गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान बिंदु के बिहार दरोगा टेस्ट में आपका स्वागत है। होमवर्क सीरीज के डे 14 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेंगे ताकि अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज का टेस्ट का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। आर्टिकल 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। आर्टिकल 129 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना हो जाएंगे, जो 51 नंबर के जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया? तो टोटल 5 सदस्यों को नामित किया था। 2022 एक्ट के तहत 5 सदस्य नामित हुए थे, इसमें से 2 महिला थी, 2 कश्मीरी पंडित थे, 1 पीओके के लिए नामित हुआ था। वहीं 2023 में पुनः उसे संशोधित किया गया और टोटल 3 मेंबर को नामित किया गया। 1 हो जाएंगे पुरुष, 1 महिला और 1 पीओके के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामित करने की सिफारिश की गई? तो टोटल 2 सीटें नामित करने की सिफारिश की गई। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने पारित किया है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। चौथा क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है। तो कुछ कथन है, इसको देखते हैं। पहला कथन है, केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया। तो ये 1995 में पेश किया गया, सही बात है। सेकंड है, भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये चौथा नहीं, तीसरा हो जाएगा। यह स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। तो ये भी सही है। इसमें एक स्टेटमेंट 1 और 3 सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो ये 23वां विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। और प्रेजेंट विधि आयोग की बात करें तो ऋतुराज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में गठित किया गया और विधि आयुक्त कौन थे? एन.सी. तलवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो पहला विधि आयोग की बात करें तो 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला बोले तो 1955 में एन.सी. तलवार हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, भारत में 3 नए आपराधिक कानूनों को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई? तो 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई 2024 के द्वारा होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए? तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, 3 नए आपराधिक कानून का पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये बिहार के सारण जिले में किया गया। 7वां क्वेश्चन है, शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य में लागू किया गया? तो ये शत्रु एजेंट अध्यादेश है, ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। और जम्मू कश्मीर की स्थापना की बात करें 31 अक्टूबर 2019 संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। और इसके राजधानी की बात करें तो ग्रीष्म की राजधानी जम्मू हो जाएगी और शीत राजधानी श्रीनगर हो जाएगी। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और 2031 तक रहेगा। 14वें वित्त आयोग की बात करें तो वाई.वी. रेड्डी हो जाएंगे और 15वें वित्त आयोग यानी पिछले वित्त आयोग जो एन.के. सिंह हो जाएंगे। फर्स्ट वित्त आयोग की बात करें तो 1951 में के.सी. नियोगी हो जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन क्या है? पहला कथन है, 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया।
तो ये स्टेटमेंट सही है, 13 जुलाई 2024 को किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के एलजी के की तरह अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसले दिए गए, ये भी सही है। यानी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ हमारा 10वां क्वेश्चन है सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू की गई? तो सुभद्रा योजना 2024 में उड़ीसा में शुरू की गई सर्वप्रथम, और सुभद्रा योजना भारत की महिलाओं की सबसे बड़ी योजना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है चुनावी फोटो पहचान पत्र ईपिक किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो यह इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया जाता है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन हो जाएंगे, और इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो केरल और महाराष्ट्र में सर्वाधिक पासपोर्ट धारकों की संख्या है। वहीं निम्नतम पूछे तो निम्नतम अंडमान निकोबार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये बैंक ब्रांच नंबर को संबोधित करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश नेपाल हो जाएगा। वहीं भीम ऐप की बात करें तो ये भूटान हो जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो एयरटेल हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 2019 में शुरू किया गया। शुरुआती राज्यों में 6 राज्यों में शुरू किया गया, और अभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुका है। तो 36वें राज्य की बात करें तो ये आसाम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो 2024 में इसको लागू किया गया। 16वां क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया? तो ये 2019 में शुरू किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहां पर की गई? तो जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है ये रांची में शुरू की गई, ठीक है। और आयुष्मान भारत योजना जो है इसी का पुनर्गठन रूप है जो 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट किया गया। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो किसान क्रेडिट कार्ड पहल जो है 1998 में शुरू किया गया, और ये नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और ये शिवरमन समिति जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं DPT का टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो DPT का टीका जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। फर्स्ट टीके की बात करें तो ये चेचक का टीका हो जाएगा जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं IRCTC का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? IRCTC का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में, और ये रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू की गई? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई, और सूरतगढ़ जो राजस्थान में है सूरतगढ़ से स्टार्ट की गई। 22 नंबर क्वेश्चन है GST पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो GST पंजीकरण संख्या में कुल अंकों की संख्या 15 होती है, और GST जो है GST का पूर्ववर्ती रूप क्या हो जाएगा? ये VAT हो गया, और VAT और सेल इन दोनों को मिलाकर GST बनाया गया। GST जो है 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ, और GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और GST की सिफारिश किसने की थी? तो विजय केरकर समिति द्वारा GST की सिफारिश की गई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है OCI कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी तथा OCI कार्य किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये 2005 अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री इसको यानी गृह मंत्रालय इसको जारी करता है, और आर्टिकल 11 में भी यही चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के किसी राज्य में अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट को है, और ये अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 में 4 राज्यों की चर्चा है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया? तो मंडल कमीशन को 1889-90 में लागू किया। उस समय प्रधानमंत्री VP सिंह थे, और ये OBC में जो 27% रिजर्वेशन है उसकी सिफारिश किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है
नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था? नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में है और इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। आर्टिकल 511 यानी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी का उल्लेख आर्टिकल 338 के बी में है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई और इसका संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2024 में की गई। माफ करेंगे, यहाँ मिशन इंद्रधनुष का संबंध की शुरुआत 2014 में की गई और इसका संबंध जो है टीकाकरण से है और ये बलिया से स्टार्ट किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जैविक राज्य सिक्किम हो जाएगा और पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर गैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है जो CH4 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण होता है और ये दलहन में सर्वाधिक होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता की समिति पे सिफारिश पे लागू किया गया। 1957 में समिति गठित होती है, 59 में रिपोर्ट मिलता है और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहली बार लागू किया जाता है पंचायती राज्य को। 33 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ पालन विधि को क्या बोलते हैं? तो केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारतवर्ष में कब लागू किया गया? तो 2000 एक्ट के तहत 2006 में लागू किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 में घोषित की गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और स्थानांतरण योग्य ना हो तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार के कर को क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार के कर को प्रगतिशील कर बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया? तो सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने लागू किया और इंडिया का जीएसटी मॉडल जो है ये कनाडा पे आधारित है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो ये राजस्व खर्चा हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया? तो भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया। वहीं स्वतंत्रता के बाद बोले तो 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम सेट्टी के द्वारा पारित किया गया और वहीं गणतंत्र भारत में पहली बार पूछे तो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पारित किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम सेट्टी के द्वारा लाया गया। 43 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। कब? 1950 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो पेपरलेस बजट 2021 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए कौन कौन है? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी हो जाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद के 116 के तहत? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करेगा तो 112 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो 1987 में राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया पहला शून्य बजट। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरती है तब वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर से नीचे गिरते पिंड में काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा होती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दुगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है,
सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये सोलर सेल से इलेक्ट्रिक सेल यानी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और सोलर सेल में बोले तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? ये मास कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम है। 56 नंबर क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्वचालित कलाई घड़ियों में पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है कहलाता है? तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है वो रेडक्स रिएक्शन या रेडक्स अभिक्रिया कहलाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये रिडक्शन कहलाता है यानी रिडक्शन यानी अवकरण कहलाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे अवकारक कहलाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवकारक एक पदार्थ है जो स्टेटमेंट के रूप में दिया है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, दूसरे पदार्थ का अवकरण करते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करते हैं। ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये सही हो जाएगा। दूसरा है, दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये गलत है, कमी होती है, वृद्धि नहीं होती। दूसरा स्टेटमेंट है, अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। तो ये सही हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 2 केवल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किस में होते हैं? ये मैमल्स यानी स्तनधारियों में होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो ये सलीम अली थे। इन्हें बर्ड्समैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाजें लगाता है क्योंकि इन्हें 2 वोकल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला है, निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दें। पहला स्टेटमेंट है, ये अनियमित तापी जीवन जीते हैं। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें शोषण फेफड़ा के द्वारा होता है। गलत है, इसमें शोषण फेफड़ा के द्वारा नहीं होता है। थर्ड है, इसके हृदय में 2 कक्ष में बटा होता है। ये भी सही है। और चौथा है, इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु समुद्री होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पाइला को घोंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। सेकेंड है, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगविंग के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। तो सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ के हैं? तो ये अर्थोपोडा संघ के हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फाइलम क्या हो जाएगा? अर्थोपोडा हो जाएगा। इनमें गलत मिलान को चूज करना है। 71 नंबर क्वेश्चन में गलत मिलान को चूज करना है। तो घरेलू मक्खी की बात करें तो टाइफाइड होता है, और रैट मक्खी से कालाजार नहीं, सैंड मक्खी से कालाजार होता है। सीसी मक्खी की बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा, और क्यूलेक्स मच्छर की बात करें तो फाइलेरिया हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा है, जीवों में उत्सर्जन मैल्पिग्नियल नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। तीसरा है, जीवों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। उपयुक्त विशेषता किस संघ के जीवों का है? उपयुक्त विशेषता जो है अर्थोपोडा की है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है। गलत है, ये अमीबा का है। सेकेंड है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। ये सही है। थर्ड है, हाइड्रा में श्वसन अंग
तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होते हैं, तो ये भी सही है। 4 नंबर है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस जीवन को बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर स्पेंजिया हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होगा, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होगा। आज के स्टैटिक्स में हम लोग नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। तो पहला है, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया। ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। ये यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित है। सेकेंड, फिजिक्स के क्षेत्र में देखें तो जॉन एच हॉपफील्ड, जेफरी ए हिल्टन को पुरस्कार दिया गया। आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। थर्ड देखें केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिट को पुरस्कार दिया गया, ये प्रोटीन संरचना के लिए। वहीं चौथा, लिटरेचर की बात करें हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया, जो साउथ कोरिया की निवासी है। पांचवा, पीस शांति की देखते हैं तो शांति के लिए निहोन होंडोक्यू समूह को यह पुरस्कार दिया गया, जो जापान से बिलोंग करते हैं। वहीं छठा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखें तो डॉरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जॉन रॉबिन्सन को यह पुरस्कार दिया गया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और आपकी कोई भी इंक्वायरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका अवश्य जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।